शनि, नाम सुनते से लोग भयभीत हो जाते हैं। मीन्स ज्योतिष में अगर कोई स्टार, कोई ग्रह सबसे ज़्यादा अगर भयभीत करता है तो वो है सिर्फ शनि। और शनि की 7.5 का तो नाम सुनकर लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इमीडिएट देखते हैं अपनी राशि को कि वहाँ कहीं क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जब भी शनि की 7.5 ढैया या इस तरह के कोई भी प्रेडिक्शंस आते हैं तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक चंद्र राशि पर आधारित प्रेडिक्शन होता है। और अगर आपके जीवन में सचमुच ही बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार अपना चार्ट देखिए, वहाँ पर शनि की स्थिति देखिए, वहाँ पर शनि का ट्रांजिट देखिए कि कहीं शनि दशा अंतर्दशा में तो नहीं है, राहु या केतु के साथ कोई ट्रांजिट तो नहीं बन रहा है, मंगल के साथ कोई ट्रांजिट तो नहीं बन रहा। अगर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं तब डेफिनेटली कुछ डर की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा शनि का कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी गोचर होता है, वो हमारे जीवन पर अवश्य ही असर डालता है, क्योंकि शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग स्टार है। और जब भी कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक ही राशि में लगातार कई दिनों तक बनी रहती है तो डेफिनेटली वो अपना बैड इम्पैक्ट भी देती है, गुड इम्पैक्ट भी डालती है। अभी 23 अक्टूबर 2022 को शनि अपनी ही राशि मकर में मार्गी होने वाले हैं। अभी तक वो अपनी ही राशि में 12 जुलाई से मकर राशि में ही वक्री अवस्था में है। तो वक्री शनि हमेशा बहुत ही बुरे इम्पैक्ट देता है। तो जब मार्गी होगा तो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी जब नया वीडियो आता है तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बात करते हैं मकर राशि की। जैसे इतनी बार हम लोग बता चुके हैं कि मकर राशि में ही शनि मार्गी हो रहे हैं, तो अगर उसी राशि का अगर हम प्रेडिक्शन देखते हैं, मीन्स लग्न में ही शनि गोचर करने वाले हैं, तो क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट होंगे मकर राशि वाले लोगों पर, लेट अस सी। जब भी कोई स्टार अपनी ही राशि में अब लग्न में ही गोचर कर रहा होता है तो वो प्रबल, जिसे कहते हैं धन योग या राजयोग का निर्माण करता है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। हालांकि वक्री शनि के टाइम पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई है, लेकिन ये जो अब आने वाला जो टाइम है 23 अक्टूबर से लेके 17 जनवरी 2023 मीन्स 87 डेज का जो पीरियड है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हालांकि जो शनि का भी जो गोचर है वो घनिष्ठा नक्षत्र में है, घनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का, तो थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन क्योंकि डिग्री जो शनि की होगी 23 अक्टूबर को 24 डिग्री है, और 24 डिग्री जब भी सम राशि में आती है तो वो एक शनि की बाल अवस्था वाली स्थिति हो जाती है। और जब भी कोई स्टार बाल अवस्था में होता है तो बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट नहीं देता है, वो अच्छे ही इम्पैक्ट देता है। हालांकि वो इम्पैक्ट बहुत ही अनसर्टेन भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो बहुत ही अच्छा पीरियड मकर राशि वाले लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है। और लग्न में ही शनि गोचर करेंगे तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति, जिसे नहीं कहते हैं, जैसा वाला टाइम आने वाला है आप लोगों के जीवन में। जो भी अधूरी इच्छाएं थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पुराने पीरियड में हम देख रहे हैं तो उनके मान सम्मान में बहुत कमी हुई होगी, लोगों ने उनको कम पूछा होगा, या कई बार उन्हें इस तरह की स्थितियों से भी गुजरना होगा कि जहां उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग फील भी हुआ होगा। तो अब वो सारी ही स्थितियां बिल्कुल से ही चेंज होने वाली है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लोग उनको सुनेंगे समझेंगे। अगर आप मकर राशि वाले कोई लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप देखेंगे कि उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि ये एक प्रबल राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पोस्ट वगैरह ऑफर हो सकती है। इस वक्री शनि के प्रभाव से हमने मकर राशि वाले लोगों को देखा था कि उनको हेयर फॉल बहुत हो रहा था, एक्ने या रिलेटेड टू स्किन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, दांतों से संबंधित उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहे होंगे, बार बार डेंटिस्ट के जाना पड़ रहा होगा। तो और अगर डेंटिस्ट मीन्स अगर आपको कोई डेंटल इशू है तो वो कनेक्टेड हो जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। तो उन सारे ही प्रॉब्लम्स को आप देखेंगे कि अपने आप से ही आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। और ये वाला जो पीरियड है आपका बहुत ही अच्छा एक पीरियड आने वाला है, हर दृष्टि से ही, हेल्थ की दृष्टि से भी, रिश्तों की दृष्टि से भी, कैरियर की दृष्टि से भी। मीन्स ओवरऑल एक पीरियड हमें अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जब भी लग्नेश मजबूत होता है तो शत्रु जैसे जो बन जाते हैं जीवन में। शत्रु हम किन्हें बोलते हैं, या तो जो शत्रु मीन्स एक आदमी का शत्रु होता है वो शत्रु, या
बीमारियां हमारी शत्रु होती है या कर्ज हमारा शत्रु होता है, तो वो सारे ही शत्रु आपके पस्त हो जाएंगे। अगर आपकी किसी से भी शत्रुता चल रही थी या कुछ वैमनस्य भी चल रहा था, वो भी अब आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आपसे सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर लोन से संबंधित आपके कोई भी प्रॉब्लम्स थे तो वो भी आप देखेंगे कि सॉर्ट आउट होने वाले हैं, मीन्स रीपेमेंट वगैरह हो जाएगी। अगर बीमारियों से आपको कोई प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बीमारियां हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बिल्कुल ही ठीक, मीन्स आपकी हेल्थ अगर ठीक होगी तो आपकी जितने भी अदर प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। शनि की एक दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ रही है मकर राशि, क्योंकि लग्नेश है, तो तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव। तो आपका लग्न में भी अपनी ही राशि का, स्वराशि का शनि बैठा हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। यही कॉन्फिडेंस लेवल कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम में भी न डाल दे, इसलिए शनि आप पर लगाम भी कसकर रखेगा कि जो भी निर्णय लेना है सोच समझ कर लेना है। यही थर्ड हाउस से आपको शनि यात्राएं करवाएगा, ट्रेवल के चांसेस देगा। आपकी वाणी को, जो पहले आप बोलने में शायद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि बोलने की वजह से ही आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही थी या आपके बिजनेस में या आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर आपकी चीज़ें ठीक होंगी। छोटे मोटे आपके ट्रेवल्स होंगे। अगर आप कोई धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो वो भी आपके इस पर्टिकुलर पीरियड में अवश्य ही होंगे। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, जो डायरेक्ट दृष्टि है लग्न से 7वें भाव में। 7वां भाव होता है स्पाउस का या पार्टनरशिप का। अगर स्पाउस के साथ भी हमारी रिलेशनशिप है तो वो एक प्रकार की पार्टनरशिप ही है। तो वहाँ पर आपको स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन फिर भी हमें वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाकर चलना बेहद ज़रूरी है। पहले अगर आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे थे पति पत्नी के बीच में, कोई भी वैचारिक मतभेद या अनबन थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आप अलग रह रहे थे तो अब आप शायद साथ में भी रहने लगे। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिव हार्मोनी वाली हमें दिखाई दे रही है। सेम वही, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो आप अभी तक शायद आपके उनसे भी कुछ डिस्प्यूट रहे होंगे या विचार नहीं मिले होंगे या कोई एक बात पर आप दोनों एकमत नहीं हो पाए होंगे, तो अब वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं कि आप पार्टनरशिप में अगर कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रिजल्ट्स होंगे। दशम भाव यानी कार्य भाव पर भी शनि की एक दृष्टि है, तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। जो लोग अब्रॉड से जो काम करना चाहते हैं, मीन्स कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं या जॉब में अगर वो वहाँ पर कुछ ट्राई करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ निर्मित होंगी। पिता से उनको सहयोग मिलेगा, पिता से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। अगर पिता से उनकी कुछ अनबन चल रही है, पिता की हेल्थ अगर ख़राब थी, तो वो भी आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कुछ काम पेंडिंग थे या अप्रूव नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी वे में आपके सारे ही काम अब आगे बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो मकर राशि वाले लोगों के लिए तो शनि का ये मार्गी खुद अपनी ही राशि में जो गोचर आएगा वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। उनके जीवन के जितने भी प्रॉब्लम थे, भले ही वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, हेल्थ में हो, सभी जगह उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि उनकी हेल्थ भी हमें ओवरऑल अब बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। जो पास में छोटे मोटे जो इश्यूज़ थे वो सारे ही रिजॉल्व हो जाएंगे, वो भी हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। फैमिली लाइफ हमें उनकी बहुत इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। पैसे की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आपके कार्यभाव पर ही शनि की दृष्टि है, अगर आपका कार्य अच्छा होगा तो वो इनडायरेक्टली आपके पैसे से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो सभी दृष्टि से हम देखते हैं तो शनि का ये जो मार्गी गोचर है मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर फिर भी आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो जो शनि के जो नॉर्मल जो उपाय होते हैं, जो सबके लिए एक जैसे ही होते हैं, आप उनको अवश्य ही करें। कोई भी हनुमान मंदिर में मंगलवार या शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीप अवश्य ही जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे भी आप कोई भी सैटरडे के दिन या अमावस्या के दिन दीप अवश्य ही जलाएं। शनि मंत्र का जाप करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये चंद्र राशि पर आधारित है प्रेडिक्शन, अगर आपके चार्ट में कोई शनि की ऐसी स्थिति है जो इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ शिव का रुद्राभिषेक करें। शिव का रुद्राभिषेक करने के साथ साथ उन पर लाल चंदन भी रोज अर्पण करें, तो भी आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स
यूँ ही सॉल्व हो जाएंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।